छोटी बहू। देखिए बड़ी मामी, आप अपने मायके गई, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी बेटों की बहुओं को लेकर गई थी, वो भी अच्छी बात है, लेकिन आप मेरी बीवी को साथ लेकर गई थी, ये आपने सही नहीं किया बड़ी मामी। अच्छा, अब ये सिर्फ तेरी पत्नी है, हमारी कुछ नहीं लगती? अगर पहले पता होता ना कि हमारी कुछ नहीं लगती तो शायद हम इसे अपने साथ ले भी नहीं जाते। वैसे तो मैं इसे अपने साथ ले भी नहीं जा रही थी, और तेरी उलझुल बातें सुनने में अब कोई दिलचस्पी भी नहीं है मुझे। तो अब ये मुझ पर आरोप लगाना बंद कर दे और अपनी हद में रह। पता है, ये सुसाइड का डर दिखाकर गई थी ना, ड्रामा कर कर। तुम्हें क्या लगा था ये सुसाइड का ड्रामा करोगी, डराओगी तो बच जाओगी? एक बात याद रखो पारो, जो गायें होती है ना, गायें, वो दिन भर इधर उधर चारा चर के उसे घर वापस आना ही पड़ता है, क्योंकि खूंटा और रस्सी ये उसकी आखिरी मंजिल होती है। क्या आप उल्टी सीधी बातें करे पोल्टू दादा? हम क्या जानवर हैं? और हम वहां क्या कोई बुरा काम करने के लिए गए थे? निमंत्रण आया था आशीर्वाद का, इसलिए गए थे वहां, वो भी हमारे करीबी सगे रिश्तेदार का, और उन्होंने पूरे घर वालों को न्योता दिया था। अब अगर मेज दीदी जाना चाहती थी और चली गई हमारे साथ, तो इतना क्या बिगड़ गया है? खबरदार, तुमसे कोई बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। यह हमारा आपसी मामला है, हस्बैंड वाइफ का, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। पोल्टू दादा, तो फिर आप मजली भाभी को सबके सामने बेइज्जत क्यों कर रहे हैं? अगर आपको कुछ कहना सुनाना ही है तो अपने कमरे में जाके कहिए ना, फिर हमारे कान में कुछ आएगा और ना ही हम कुछ बोलेंगे। और वैसे भी इतनी बड़ी बात क्या हो गई, अगर मजली भाभी चली भी गई तो अपने रिश्तेदारों के यहीं तो गई थी। कल मजली भाभी का दिल कितना दुखा था, रो रही थी वो। अब ऐसे में वो अकेली रहती और कुछ कर बैठती तो आप कैसे संभालते? और अगर तीनों बहुएं जा रही थी और मजली भाभी को नहीं लेके जाते तो क्या ये सही होता? और वैसे भी बहुएं सारा खाना बना के गई थी, या फिर बात कोई और है? मैं बताता हूं दादा, बात तो ये है कि आपकी ईगो को ठेस पहुंची है कि मजली भाभी आपकी परमिशन लिए बिना हमारे साथ चली कैसे गई। बताइए, असली बात यही है ना? पारो, एक बात कान खोल के सुन लो, तुम अभी के अभी जाओ और अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें मायके छोड़ के आऊंगा तुम्हारे अभी। क्योंकि तुम्हारी जैसी लड़की के साथ ना मुझे कोई भी रिश्ता नहीं रखना है। वैसे भी तुम्हारी जैसी बेवकूफ लड़की के साथ शादी करके ना मैंने अपनी बहुत बेइज्जती करवा ली है। मेरे साथ रिश्ता रखना है तो मेरे नियम, मेरी बातें मानकर चलना होगा, जो तुमने नहीं किया। और अब तुमने ये ऐसी हरकतें भी शुरू कर दी हैं, तो तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ के आने के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो और मेरा ही फैसला होगा ये। फिर भी अगर तुम मायके जाने से मना कर देती हो, इनकार कर देती हो, या कोई भी बहाना बना देती हो ना, तो एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा। तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, समझ गई? अरे आजकल तो ये सब आम बात है। हमारे जैसा वक्त थोड़ी ना है। अगर सर का बोझ बढ़ जाता है ना तो उसे उतार कर फेंक सकते हैं। पोल्टू, तोड़ दे ये रिश्ता। तू ना इसके साथ बिल्कुल नहीं रह पाएगा। वो क्या है ना, ये तो बेवकूफ है ही, और ऊपर से अब ये शैतानों की शिरोमणि बन चुकी है। एक दिन के लिए मेरे मायके क्या चली गई, तू इससे रिश्ता तोड़ने की बात कर रहा है? सुनिए ना, मैं ना आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ,
मुझे मायके मत छोड़कर आइए, मैं कहीं नहीं जाना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं दोबारा कभी नहीं करूंगी, मुझे आप तलाक मत दीजिए ना, मैं पैर पकड़ती, मुझे तलाक मत दीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी। मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं, छोड़ो मेरे पैर। जाओ अपना सामान पैक करो, छोड़ो। चेक करना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा पोल्टू दादा। खबरदार, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूं, मेरे मामले में अपनी टांग अड़ाना बंद करो। ये हमारा पर्सनल मैटर है, तो तुम कुछ ना बोलो तो ही अच्छा है। यहाँ बात टांग अड़ाने की है ही नहीं, यहाँ बात एक औरत के हक की है, और किसी औरत के हक की लड़ाई के लिए मैं तो अपनी जान तक दे दूंगी। पढ़ी लिखी हूं, अगर इतना भी नहीं कर पाई ना तो क्या किया। अपनी शिक्षा का अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जानती हूं मैं। देश में कानून और पुलिस है, और वो औरतों की सुरक्षा के लिए मौजूद है। अगर आज आपने मेज दीदी के साथ कुछ भी भला बुरा किया ना, तो मेज दीदी भी आज पुलिस के पास जाएंगी। सुन रहे हैं आप लोग कैसे हमारे घर की बहुओं को भड़का रही है लड़की, हमारे घर को बर्बाद करने पर तुली है ये बदतमीज लड़की। क्या है ना, नीच खानदान से लड़की लाओगे तो यही हाल होगा ना। पोल्टू दादा, अपनी जुबान पर काबू रखिए, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे रिश्तेदार हैं। आपको मुझे जो कहना है कहिए, लेकिन मेरे परिवार वालों के खिलाफ अगर आपने एक भी गलत शब्द का इस्तेमाल किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आप होते कौन है मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करने के लिए? कौन है आप? मेरे ससुराल में रहने की जगह दी गई है, इसका ये मतलब नहीं है आप घर की बहुओं का अपमान करें। ए लड़की, क्या कहा? तेरे ससुराल में रहने के लिए जगह दी गई है? क्या मतलब? माँ से तो यही सुना है पिशी माँ, कि ये घर मेरे ससुर जी का बनाया हुआ है, आपके पिताजी का नहीं। और लीगली इस घर में आप लोगों का कोई हक नहीं है। जब आपके पति गुजर गए थे तब आप अपने बच्चे के साथ यहाँ रहने आई थी। वो तो माँ का दिल नेक है, इसलिए उन्होंने आप लोगों को यहाँ रहने दिया। और हम सब भी काफी अच्छे हैं, इसलिए यहाँ आपके साथ एडजस्ट करके चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप बार बार हमें इस तरह परेशान करती रहेंगी, धमकी देंगी, और उसके बाद आप हम सब से उम्मीद करेंगी कि हम आपकी इज्जत करें। पिशीमा, आपने जो किया था ना, उसके लिए मैं आपको जेल भिजवा सकती थी। पुलिस को तो आना ही था, साथ में इस खूनी को जो पकड़ कर लाई है। अभी तक मेरा जुर्म साबित नहीं हुआ है पिशीमा। तुम मेरी माँ को नहीं बताओगी किसको क्या बोलना है क्या नहीं, और क्या गलत बोला है? तुम खूनी हो। लेकिन सिर्फ आपकी उम्र का लिहाज करते हुए मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। याद है ना आपको, आपने माँ को गलत दवा दे दी थी। एक और बात सुन लीजिए पिशीमा, अपने लाडले बेटे को समझाइए। अब अगर इन्होंने कोई भी गलती की ना, तो मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूं। क्या करोगी तुम? क्या करोगी क्या तुम? हाँ, पोल्टू दादा बस कीजिए, प्लीज ऐसे बातें मत करिए। मुझे तो तेरे गुस्से का कारण ही नहीं समझ में आ रहा है। अरे एक दिन ही हमारे साथ क्या चली गई, तू उससे रिश्ता तोड़ने की बात कर रहा है, उसे तलाक देने की बात कर रहा है। तुझे पता है कितनी बड़ी बात कह रहा है तू?
हाँ, कह रहा हूं, मेरी पत्नी है और मेरे बनाए हुए नियम के अनुसार ही चलेगी वो। आपने अपनी पत्नी को बाजार से खरीद लिया है क्या, जो ऐसी बातें कर रहे? देवर जी गुस्सा मत कीजिए, वैसे भी हम सब कहाँ जाते हैं, कहीं भी तो नहीं जाते। अब आशीर्वाद के अनुष्ठान के लिए मामा जी ने सबको बुलाया था, सबको न्योता दिया था, हम सब जा रहे थे और मंजली का भी मन था जाने का। आप तो जानते हैं ना अभी भी कितना बचपना है इसके अंदर, लेकिन दिल की बहुत साफ है ये। मैं किसी की कोई बात नहीं सुनना चाहता हूं, जो मैंने तय किया है वही होगा। पलटू दादा, आप ऐसे कैसे कुछ भी तय कर सकते हैं अपने आप? और कौन डिसाइड करेगा कि क्या होगा, कि मैं मेरी पत्नी के साथ रहूंगा या नहीं? फिर से अशांति, फिर से एक और झमेला। जब से ये लड़की इस घर में आई है ना, एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कोई अशांति या झमेला ना हुआ हो। हमारे घर में तो जैसे झमेलों की लाइन ही लग गई है। अब मैं छोटू से बात करूंगा। वो अपनी पत्नी को डिवोर्स देकर इस घर से अगर नहीं निकाला ना, ये घर बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ लुट जाएगा। और हमारे खानदान की जो बची कुची इज्जत है ना, मिट जाएगी। आप होते कौन है ये बात छोटू से कहने वाले? आप उसके चाचा हैं, लेकिन मैं उसकी मां हूं। और मेरे बच्चों से कुछ भी कहने का अधिकार मैंने आपको नहीं दिया है। आप मेरी बहू को मेरे ही घर से बाहर निकालेंगे? आप उसे तलाक की धमकी दे रहे हैं? इतना हक तो मैंने आपको कभी दिया नहीं देवर जी। रहने दीजिए, आप कुछ मत बोलिए, क्योंकि इनकी जरूरतों का जुगाड़ तो ये लड़की कर ही रही है ना, इसीलिए तो सर का ताज बना के रखा हुआ है ऐसे। क्यों रे छोटी, ऐसी क्या जरूरतें हैं मेरी जो मुझे उसके लिए किसी की जुगाड़ की जरूरत पड़े? और ये बात भूल गई कि इस घर में मैं ही तुझे बहू बनाकर लेकर आई थी। देखो, आज ये मेरे ही सर पर चढ़कर नाच रही है, और मुझे पता है कि तुझे ये हिम्मत कहां से आ रही है। और एक बात आप भी सुन लीजिए ठाकुर जी, कि आपको इस घर में रहने का तो कोई हक है नहीं। हाँ, ये बात उसने थोड़ी ऊंची आवाज में कही, लेकिन इसमें कुछ भी गलत या झूठ नहीं है, और ये बात आप अच्छे से जानती भी हैं। एक और बात है पिशिमा, जिस पुलिस केस में आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी ना, वो मैं कभी भी ओपन करवा सकती हूँ। वो बात भले ही उस दिन खत्म हो गई थी, लेकिन आज तक मैं अपनी बेइज्जती भूली नहीं हूं। मुझे आप कातिल बनाने की कोशिश कर रही थी ना, ये इल्जाम मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। तब आपका असली चेहरा मैं सबके सामने दिखाना नहीं चाह रही थी, लेकिन आज आपने मुझे मजबूर कर दिया। अगर मेज दीदी के शरीर पे जरा सी भी खरोच आई ना, जरा सी भी, तो मैं आप और आपके बेटे का क्या हश्र करूंगी ये आप सोच भी नहीं सकती। और एक और बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैं अच्छों के लिए बहुत अच्छी हूं और बुरों के लिए उससे भी ज्यादा बुरी। अगर आप मुझसे प्यार से बात करेंगी ना, तो मैं आपके पांव तक दबा दूंगी। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप आंख दिखाकर मुझसे सारे काम करवा लेंगी, तो आप गलत हैं। और ये अधिकार आपको दिया किसने? हाँ, क्या औरत कोई खिलौना है कि शादी करवा कर ले आए, सालों तक सेवा करवाई, घर की देखभाल करवाई, और फिर जब मन चाहा उसकी बेइज्जती करती। घर की बहू का यूं सबके सामने अपमान किया, सबके सामने उसे छोटा किया। अरे एक दिन वो शादी में क्या चली गई, आप डिवोर्स की बात करने लग गई।
मैं भी देखती हूँ मेज दीदी को कैसे डिवोर्स मिलता है। आप डिवोर्स का केस करेंगे ना, कीजिए, लेकिन उससे पहले मैं डोमेस्टिक वायलेंस का केस करूंगी आपके अगेंस्ट। और आज ही पुलिस स्टेशन भी जाऊंगी। सुन रही है ना आप, क्या कुछ नहीं कह रही है ये। लेकिन हमारी बड़ी मामी अब भी चुप हैं। बड़ी मामी को कुछ कहने लायक छोड़ा ही कहाँ है तूने? और तू ये बात कह कैसे सकता है कि तू मजली को तलाक देगा? आप सब लोग चुप हो जाओ। आज सुनिए ना, मैं फिर से आपसे माफी मांगती हूँ। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं कभी दोबारा मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए। किस बात की माफी मांग रही हैं आप दीदी? क्या गलती की आपने? अगर पोल्टू दादा को बाहर जाने की पूरी आजादी है तो फिर आपको क्यों नहीं? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक औरत हैं। और आप तो घर के गार्जियन के साथ गई थी ना, हम सब भी गए थे। इसमें कौन सा बड़ा गुनाह हो गया? और पोल्टू दादा को आपकी आजादी छीनने का कोई हक नहीं है। किसी का नुकसान नहीं किया है आपने। हम सब घर का पूरा काम करके गए, घर का पूरा खाना बना कर गए। सिर्फ एक रात के लिए गए हैं, माँ के साथ गए थे। अब क्या इसके लिए इतना सुनना पड़ेगा हमें? तो ठीक है, अब ना पुलिस को ही आने दीजिए और उन्हें ही फैसला करने दीजिए कि ये सही था या गलत था। तुम मुझे पुलिस का डर दिखा रही हो? अरे वो डरा रही है क्योंकि आप डराने लायक काम कर रहे हैं। आप जरा ठंडे दिमाग से सोच के देखिए, क्या इस तरह किसी औरत का अपमान करके उसको घर से निकाल देना ठीक है? अगर तुझे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कोई क्या ही कर सकता है। अगर तू इज्जत से बात करता तो तेरी बेइज्जती नहीं होती। अगर तू इज्जत चाहता है तो इज्जत देना भी सीख। ना ही तुझे कोई पुलिस की धमकी देता और ना ही कोई बेइज्जत करता। और मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। आपके ऑफिस में आपकी शिकायत कर सकती हूँ, आपके बॉस से बातें कर सकती हूँ, उन्हें आपके अत्याचार की कहानियां सुना सकती हूँ। लड़िएगा हमसे। हम औरत है ना, इसलिए सब लोग हमें ही कमजोर समझते हैं। औरत है तो जब चाहे घर से निकाल दिया, डिवोर्स दे दिया, धमकी दे दी, मायके छोड़ाए। और हम औरतें जिंदगी भर ना बस आंसू बहाते रहते। मायके में भी इज्जत नहीं मिली और यहाँ ससुराल में भी सबके पैरों तले रखा जाता है हमें। क्यों? आप लोगों की घर गृहस्थी तो बहुओं के बिना नहीं चलती है ना। खुद आप अपना काम करने की हिम्मत नहीं रखते, बस बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं। चुप हो जा ना, मत बोल और मत बोल। आना, चुप हो जाना, क्यों बात को बढ़ा रही है? दीदी उसे बोलने दीजिए। चुप रहते आ रहे हैं ना, इसीलिए ये दिन देखना पड़ रहा है। कम से कम ये तो बोल रही है, हम तो कुछ बोल ही नहीं पाते। और जब ये हमारे लिए लड़ रही है तो हम इसका साथ नहीं दे सकते। अगर हम इसका साथ नहीं देंगे तो ये अकेले कैसे लड़ लेगी सबसे? मीता, तू इसलिए इतना बोल पा रही है क्योंकि तेरे पति तेरे साथ खड़े हैं। मेरे पति को देख तू। मैं नहीं कर पाऊंगी मीता। मेरे माँ बाप ना, उनकी कोई हैसियत नहीं है। मैं उनसे कोई मदद भी नहीं ले सकती, समझ। इसलिए खुद की मदद खुद को ही करनी पड़ेगी मेज दीदी। अपने हक में खुद को ही आवाज उठानी पड़ती है।
आप अपनी ताकत को इतना कमजोर मत समझिए। आपको जो आता है ना, आप अपने लिए कीजिए और अपना ख्याल रखिए। और इस तरह अपनी बेइज्जती हरगिज बर्दाश्त मत कीजिए। सुन बोल्टू, अब जमाना बदल गया है। हमने जो सहना था वो सह लिया, लेकिन ये आजकल की लड़कियां नहीं सहती है। तेरी बीवी सह रही थी क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अब तू ये मत समझ कि इसके बाद भी तू उसे दबा कर रख पाएगा। एक बार अगर इसने तेरा हुक्म मानने से इनकार कर दिया ना, तो तेरी इज्जत वापस लौट कर नहीं आएगी। अगर इज्जत चाहिए तो दूसरों की इज्जत करना भी सीख ले। और मछली, जा अपने कमरे में जा। इस घर से तुझे कोई नहीं निकाल सकता। ये घर मेरा है। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, इस घर में तुझे हमेशा के लिए रहने का अधिकार है। और आज मैं तुझे जबान देती कि इस घर से तुझे कोई नहीं निकाल पाएगा। और तूने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है जिसके लिए तुझे सजा मिले। चलो अब जाओ सब यहां से। यहां खड़े रहने की जरूरत नहीं है।